मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एनर्जी। इसके बारे में हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं। वही दो लाइंस, एनर्जी कैन neither be created nor it can be destroyed, it only changes from one form to another। अब हमें इसको प्रूव करना। देखो आपने क्लियर लिख दिया, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप एनर्जी को खत्म कर सकते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, बनी बनाई एनर्जीज को एक से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एक डायग्राम में असम्पशंस लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन लिया, इसके ऊपर और इसके नीचे और एक कहीं सेंटर से थोड़ी सी दूर 3 पॉइंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं। ये ऐसे मान लो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस h पे है, मतलब हाइट h है। क्लियर हो गया? और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ये कितने डिस्टेंस पे है, x पे। क्लियर है? तो ये कितना होगा, h माइनस, ये कितना हो गया आपका h माइनस x। इतना क्लियर हो गया? अब आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले यहां पे प्लेस किया हो, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एज इट इज हमने कितना सपोज कर लिया, m। हमने क्या करना है, एक एक पॉइंट पे आना है, a पे, b पे और c पे। ये चेक करना है कि a पे जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कौन सी एनर्जी है, फिर हम उसका टोटल करेंगे। टोटल का मतलब होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स पे इंडिविजुअली चेक करना है कि कौन सी एनर्जी किसके पास है, उसके बाद तीनों पॉइंट्स की टोटल एनर्जी निकालनी है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब एनर्जी क्या है, कंजर्व। हर जगह क्या आ गई, सेम। कंजर्वेशन किसको बोलते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट का कंजर्वेशन नाम देते हैं जिस ऑब्जेक्ट का वैल्यू हर जगह क्या रहे, सेम। हमें यहाँ पे किसको सेम रखना है, एनर्जी को। तो हम एक एक पॉइंट पे एनर्जी निकालेंगे, और अगर वो एनर्जी तीनों पॉइंट्स की सेम आ जाती है तो हम बोल सकते हैं एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, इट इज एट हाइट h फ्रॉम c। यही हुआ ना कंसेप्ट। इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में अ पॉइंट b इज देयर which is at distance x from a and h minus x from c। b पॉइंट डिस्टेंस x पे a से है और b पॉइंट c से कितने डिस्टेंस पे है, h माइनस x। यही वाला कंसेप्ट है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं a पॉइंट पे, एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे बॉडी जब हम स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ चलाना, तो बॉडी कहां पे थी, पॉइंट ए पे, रेस्ट पे थी। अरे बॉडी ए पे रखी गई है ना, ए पे जब बॉडी रखी हुई है तो वो सिर्फ कहां पे है, रेस्ट। रेस्ट के साथ उसके पास पोजीशन भी तो है ना, रेस्ट पे भी है और बॉडी पोजीशन पे भी है, क्योंकि बॉडी तब तक पोजीशन पे रहेगी जब तक उसका डिस्टेंस अर्थ से कुछ ना कुछ रहेगा। तो यहाँ पे ए पॉइंट का डिस्टेंस तो अर्थ से कितना है, h। इसकी वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। फिर तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कितना है, बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट पे। रेस्ट पे होने की वजह से इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ m into 0 स्क्वायर कितनी आ गई, 0। समझ आ गया सभी? उसके बाद पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से। ए पॉइंट पे हाइट c से कितनी है, h, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। अब इसी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालते हैं
और टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे काइनेटिक प्लस क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक कितनी थी जीरो, पोटेंशियल कितनी, इसका मतलब ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी आ रही है mgh। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। बताओ ए पॉइंट का कांसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एट बी पे। जब बॉडी ए से चलेगी तभी तो बी की तरफ आएगी, तो इसका मतलब बी पे ड्यू टू मोशन कहां से स्टार्ट हुआ मोशन? फ्रॉम ए। किसकी तरफ है बॉडी जा रही? बी की तरफ। तो इट हैज कौन सा एनर्जी होगा इसके पास? काइनेटिक। मोशन में है ना, ड्यू टू मोशन उसके पास कौन सी एनर्जी आ रही? काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बी पे अगर अप्लाई करें तो लिख सकते हैं हाफ mv²। पर बात तो ये मुझे नहीं पता वेलोसिटी कितनी है, मोशन में जरूर आ गया, पर वेलोसिटी कितनी है ये नहीं पता। इसको निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन लगा, समझ आ गया? जब बॉडी ए से चलती है बी की तरफ आती है तो ए पे वो कहां पे थी? रेस्ट पे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना ड्यू टू रेस्ट एट ए उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। तो लिख सकते हैं v² 2as। ए से जब वो बी की तरफ आता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? x। तो हम यहां पे लिख सकते हैं v² 2ax। बॉडी जा किसकी तरफ रही है? अर्थ की तरफ। और जब अर्थ की तरफ बॉडी जाएगी तो ड्यू टू अर्थ ए किसके इक्वल हो जाएगा? g के। तो आपका यही फार्मूला क्या बन जाएगा? v² 2g। समझ आया ये कांसेप्ट? अब यहां पे दोबारा देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है? v का वैल्यू निकालना था तो ये वाला इक्वेशन लगाया विदाउट टाइम। जब वो बॉडी a से चलती है तो a पे तो वो रेस्ट पे थी, तो u कितना हो गया? 0। तो v² किसके बराबर आ गया? 2s। वो जा किसकी तरफ रही है? अर्थ की तरफ। अर्थ की तरफ उसका एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा? ग्रेविटी के। तो a को क्या लिख दिया? g। बट जब वो a से b की तरफ आती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है? x। तो s को x मान लिया। यहां तक समझ आ गया? अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना बनना चाहिए b पे? क्या काइनेटिक एनर्जी है b हाफ m into v² की जगह मैं लिख सकता हूं 2gx। ये और ये कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? b पॉइंट। क्लियर हो गया सभी को? इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए? देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाइट की वजह से। a से चल के वो कहां आ चुकी है? b पे। b की c से हाइट कितनी है? h - x। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। यहां पे जब वो b से c की तरफ आती है तो उसका हाइट तो h - x हो गया। तो अब आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सभी को समझ आया ये? अब इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी एट b इक्वल टू ये प्लस ये। अब इसमें देखो अगर ये मल्टीप्लाई करूं तो एक तो बन गया mgh, एक कितना बना? ये और ये कट गया। फिर से टोटल एनर्जी किसके बराबर आई? mgh के बराबर। तो दो पॉइंट्स पे आपकी टोटल एनर्जी फिर से किसके बराबर है? mgh एंड mgh। अब हम फाइनली आते हैं लास्ट पॉइंट पे। कौन सा लास्ट पॉइंट? एट पॉइंट C। C पे जाने के लिए बॉडी A से किसकी तरफ पहुंच गई? C। अब तो सीधा आ गया ना, A से कहां आ गई? C पे। ठीक है, A से C में आते वक्त बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। फिर मुझे नहीं पता v² कितना है, तो v² - u² 2s। u A से चलते वक्त बॉडी कहां पे थी? रेस्ट पे। तो u अभी भी कितना रहा? 0। तो आपके पास ये नीचे जा रही है, अर्थ की तरफ जाने की वजह से a क्या होगा? टोटल डिस्टेंस a से c के बीच में कितना का होगा? h। ये बन गया। यहां से v² किसके बराबर आ गया? 2gh। बताओ काइनेटिक एनर्जी c पे कितनी होगी? या मैं लिख सकता हूं हाफ mv²। और v² की वैल्यू अगर डालें तो हाफ m into 2gh। ये 2 और 2 कट गया, कितना आ गया? mgh। समझ आ गया? और C पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? 0। क्यों? क्योंकि A से वो बॉडी कहां गिर गई? C पे। C पे आके हाइट खत्म हो गई। हाइट के खत्म होने से h कितना हो गया? 0। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? mgh। अगर हाइट ही खत्म हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी mg into 0 कितना हो गया? 0। तो इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब बताओ टोटल एनर्जी कितनी रही? टोटल एनर्जी अभी भी कितनी रही?
अब मैंने 3 पॉइंट्स में निकाली, तो एक चीज चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल थी, तो भी टोटल एनजीएच। सेकंड पॉइंट पे दोनों हैं, तो भी टोटल एनजीएच। थर्ड पे आके काइनेटिक रह गई, पोटेंशियल खत्म हो गई, तो भी कितना एनजीएच। इसका मतलब एनर्जी तीनों पॉइंट्स पे सेम आई है। सेम आने की वजह से एनर्जी क्या है, कंजर्व। और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नाइदर क्रिएटेड। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं बना पाया, सिर्फ उसको बनाकर पोटेंशियल बदल पाया। यहाँ पे दोनों थी तो भी मैं टोटल को बदल नहीं पाया, यहाँ पे एक थी तो भी मैं टोटल को बदल नहीं पाया। इसका मतलब एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन।